मेरे को पता है मेरे पापा अपनी Good morning to all of you. So in last class we discussed about the replacement algorithm, and we discussed basic examples of replacement algorithm. We discussed about the optimal and FIFO, right? This doc file is visible or not? No, ma'am.
I don't know क्यों नहीं शेयर हो रही फाइल। मैं आप लोग को क्वेश्चन ऐसे ही रीड करके बता दूंगी। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिमल एंड फीफो डिस्कस किया था। बेसिक एग्जांपल्स जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थिंक आप लोगों ने किए होंगे, जस्ट उनको रिवाइज करने के लिए, बिकॉज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज से जो एग्जांपल आते हैं वो आपको यही एल्गोरिथम बेस्ड ही आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल ही बेसिकली आते हैं जिससे आपको सॉल्व करना रहता है। सो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, देन हम क्या करेंगे कि जो हमारा मैपिंग टेक्निक थे उससे एसोसिएट कर रहे थे, राइट। तो ऑप्टिमल एंड फीफो सभी को क्लियर था। तो सेम एग्जांपल को हम एलआरयू से डिस्कस करेंगे। एग्जांपल क्या था हमारा? 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5 एंड नंबर ऑफ ब्लॉक साइज क्या था हमारा? 3, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 6 9 12, ठीक है। सो ब्लॉक साइज 3 है तो हमें क्या बनाना? 3 साइज का हमें ब्लॉक्स बनाने होंगे। एंड एलआरयू में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है। सो इन दिस एल्गोरिथम पेज विल बी रिप्लेस्ड विथ इज व्हिच इज रिसेंटली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड LRU, मींस लीस्ट रिसेंटली used. This algorithm replaces the page which has not been referenced for the longest time, ठीक है, and it is just opposite to the optimal page replacement algorithm, ठीक है। So here we look at the past instead of starting at future. So in optimal we are looking for the future, but in LRU we are looking for the past. And past, which past page we are looking? So which is not been referenced for the longest time and which is least recently used. Okay, so and its performance better than the FIFO because this LRU algorithm is not suffer from the validity algorithm or validity anomaly. Okay? That's why this performance is better than FIFO. Okay, and which data structure we are using in LRU? So we are using a stack structure. Right. So this is the example. बेसिक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट। तो ब्लॉक साइज 3 है हमारा, तो हम क्या करेंगे? ब्लॉक्स बनाएंगे 3 एंड उनमें हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? 4, तो हमने सबसे पहले 4 इंसर्ट किया ब्लॉक में। देन हमारा क्या है? 3, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 3, ये 4। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अलग अलग बुक में या साइट पर आप देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। लाइक जैसे मैं 4 को टॉप से इंसर्ट करा रही हूँ, कुछ कहीं पर आप देखेंगे बुक्स में या फिर वेबसाइट में या फिर यूट्यूब में, जहां पर भी आपको देखना हो, तो किसी में टॉप टू बॉटम भी चलता है कि राइट आपका टॉप से स्टार्ट हो रहा है बॉटम तक जा रहा है। तो हमें जो भी आप प्रोसेस फॉलो करेंगे उसमें तीनों के लिए सेम ही रखिएगा, या तो टॉप टू बॉटम रखिए या बॉटम टू टॉप रखिए, राइट। 4 3 2 हमने इंसर्ट कराया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है। अब 1 हमें रिप्लेस करना होगा। क्यों रिप्लेस करना होगा? बिकॉज हमारा जो ब्लॉक का साइज है वो क्या हो गया? हमारा फुल हो गया है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स थे, 3 ब्लॉक्स थे, 3 हमारे फुल हो गए हैं। वो हमें रिप्लेस करना होगा न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने के लिए। अब किस पर्टिकुलर एलिमेंट से हम इसे रिप्लेस करेंगे? तो हमें क्या देखना होगा? पास्ट में देखना होगा। वी हैव टू लुकिंग फॉर द पास्ट, ठीक है। सो हम किससे रिप्लेस करेंगे? जो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। अब देखिए 1 हमें रिप्लेस करना है
और 1 हम किससे रिप्लेस करें, हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 2, 3 एंड 4। तो जो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज होगा, ठीक है, और जो हमारा लॉन्गर टाइम तक रेफरेंस नहीं होगा, हम उससे क्या करेंगे, उससे रिप्लेस करेंगे, राइट। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 को, 2, 3 एंड 4 से, 4 से, राइट। तो 2, 3 एंड यहाँ पर 4 से आपका क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि 4 हमारा सबसे लास्ट में यूज होगा। रिसेंटली कौन सा यूज हमारा 2, देन उससे पहले 3 हुआ था, और सबसे लास्ट में या सबसे आप पहले बोल सकते हैं हमारा 4 यूज हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 4, ठीक है। अब 4 को हम किससे रिप्लेस करेंगे। अब एक और ट्रिक जो है आपको सॉल्व करने की, वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक टाइप से क्यू होता था, यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखते थे 2, 3, 5 एंड हम उनको क्रॉस करते जाते थे, जो हमारे एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाते थे, और कौन सा हमें एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट करना है नेक्स्ट एलिमेंट, वो हम उसकी सर्चिंग करते थे, राइट। तो वो टेक्निक्स आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपने 4 रिप्लेस कर दिया, इस है मैंने 4 को कट कर दिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 है। 4 हमें किस एलिमेंट से हम रिप्लेस करेंगे, 2, 3 एंड 1 से। 3। किससे रिप्लेस करेंगे हम, 3 से, राइट। तो 2, 4 एंड 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 3, ठीक है। टॉप पर जो एलिमेंट्स लिख रही हूँ, इट मींस कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा, इसलिए मैं इसके बॉक्स के ऊपर ये नंबर्स भी लिख रही हूँ, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट है 3। 3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2, 4 एंड 1 से, ठीक है। तो देखिए 4 हमारा रिसेंटली यूज हुआ है, उससे पहले हमारा 1 यूज हुआ था, देन सबसे लास्ट जो हमारा या फर्स्ट जो यूज हुआ था वो था आपका 2। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे इसे, 2 से, 3, 4, 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 5, राइट। 5 किससे रिप्लेस होगा आपका 1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 4। अब जैसे ही 4 आया, 4 हमारा ऑलरेडी इस ब्लॉक में, हमारे सेकेंड ब्लॉक में अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया आपका कैश, ये क्या हो गया आपका हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इंसर्ट नहीं होगा एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 3। 3 भी हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3 भी हमारा क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। 3 में भी कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं करेंगे हम। देन नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा 2। अब 2 जैसे ही आएगा तो हम 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से। नहीं, 4 से करेंगे रिप्लेस। 2 किससे रिप्लेस होगा, 4 से। 3 और 4 तो आपका रिसेंटली यूज हुआ है, ये आपका 3 हिट हुआ है और 4 आपका हिट हुआ है, तो 3 और 5 से 4 होगा। 5 से रिप्लेस होगा, बिकॉज 3 और 4 तो आपके रिसेंटली हिट हुए हैं, राइट। तो 2 किससे रिप्लेस होगा आपका 5 से, तो 3, 4 एंड 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1। 1 हम किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। ठीक है। तो नंबर ऑफ हिट हमारे इसमें क्या, अगर मैं पेज फॉल्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए हमारे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 थे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 10 हुए, एंड नंबर ऑफ हिट जो थे हमारे वो कितने हुए, 2 हुए। तो इससे हम क्या निकालेंगे, फेल्योर फंक्शन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, पेज फॉल्ट प्लस हिट
सॉरी, पेज फॉल्ट अपॉन पेज फॉल्ट प्लस हिट, तो 10/12 टू 100, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 82 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए पेज फॉल्ट जो था आपका और भी ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सेम एग्जांपल हमने देखा था, फर्स्ट हमने देखा था फीफो, जिसमें हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हो रहे थे, 3 हो रहे थे, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ हिट जो थे वो 3 थे एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे कितने थे, 9 थे, ठीक है। हमारा हिट, हमारा वहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू थी वो 75% के अराउंड आ रही थी, बट ये वैलिडी एनोमली से हमारा सफर कर रहा था। नेक्स्ट हमने देखा था ऑप्टिमल, ऑप्टिमल में हमारे हिट कितने थे, नंबर ऑफ हिट हमारे 4 थे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ जो हमारा मिस था या फिर पेज फॉल्ट थे वो कितने थे आपके, 8 थे, ठीक है। 7 या 8 थे, तो उसमें हमारा अप्रोक्सीमेट 60% के अराउंड आ रहा था। एंड यहाँ पर हमारे जो हिट हैं वो क्या है, नंबर ऑफ हिट 2 है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे 10 है, ठीक है। तो इसमें हमारा 83% के अराउंड हमारी क्या आ रही है, फेलियर फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अगर तीनों फ्रीक्वेंसीज को आप चेक करेंगे तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है किसमें आ रही है, आपकी ऑप्टिमल एल्गोरिथम में 60% के अराउंड, ठीक है। एंड ये आपका क्या होता है, वैलिडी एनोमली से भी इफेक्ट नहीं करता है, लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट इसमें हमें मिलते हैं, ठीक है। सो हम इस एल्गोरिथम को, ऑप्टिमल एल्गोरिथम को एज अ बेंचमार्क हम उसे क्या करते हैं, अदर एल्गोरिथम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम लाइक आपका वैलिडी एंड सॉरी लाइक आपका फीफो एंड एलआरयू। राइट, अब मैंने आपको बताया था कि इन तीनों एल्गोरिथम को या फिर हम इनसे क्या करेंगे, मैपिंग से अगर हम इन्हें, मैपिंग टेक्निक्स का अगर हम यूज करते हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपका है, मैं रीड कर रही हूँ, फाइल मेरी शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम एलआरयू का ही देखें, ठीक है। सो कंसीडर, क्वेश्चन आप प्लीज केयरफुली सुनिएगा क्योंकि मेरी फाइल शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। सो कंसीडर अ फुल्ली एसोसिएटिव कैशे, आपका मेंशन है इस क्वेश्चन में, फुल्ली एसोसिएटिव कैशे है आपका, कंसीडर करना है विथ एट 8 कैशे ब्लॉक, ठीक है, 0 to 7 एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कंसीडर करना है हमें फुल्ली एसोसिएटिव कैशे जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक साइज हमारे कितने हैं, 8 है, 0 to 7 एंड हमारे पास कुछ मेमोरी ब्लॉक्स की रिक्वेस्ट दी है, सीक्वेंस दिया है। सीक्वेंस क्या है आपका, सीक्वेंस है आपका 4 3 25 8 19 6 25 8 16 35 45 22 8 3 16 25 एंड 7, ठीक है। तो ये हमें एक सीक्वेंस दिया है। क्वेश्चन है आपका, इफ एलआरयू रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड व्हिच कैशे ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 765, या आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अप्लाई LRU replacement policy and find the failure frequency function या पेज फॉल्ट रेशियो, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो इससे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपका क्या है, ये फुल्ली एसोसिएटिव कैशे है, ठीक है, फुल्ली एसोसिएटिव टेक्निक्स हम बोल देते हैं इसको, ठीक है, फैट। एंड ब्लॉक साइज हमें क्या दिया हुआ है, 8 मींस 0 to 7, राइट। और हमें अप्लाई क्या करना है, सॉरी एलआरयू हमें अप्लाई करना है। एलआरयू जस्ट आपने अभी देखा है, क्या करते हैं हम उसमें, पास्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक एक ब्लॉक नहीं बना के बता रही हूँ, मैं एक ही ब्लॉक में आपको बता रही हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो 0 to 8 हमारे ये 8 हमारे ब्लॉक्स हो गए, 0 to 7 हमने नंबरिंग कर दी। एक ब्लॉक साइज का मैंने क्या बनाया है, एक ब्लॉक बनाया। आप, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको ब्लॉक बना बना के बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आया तो आप एक ब्लॉक से पूरा एग्जांपल सॉल्व करके नहीं बता सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉक में एंट्री करके बताना है, राइट। बट आपको मैंने बेसिक बता दिया, इसीलिए मैं एक ही ब्लॉक में सारी एंट्रीज करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंट्रीज करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 7 एंड 8 एंट्रीज तो हमारी एज इट इज हो जाएंगे, बिकॉज हमारा जो कैश मेमोरी का ब्लॉक, कैश मेमोरी है वो हमारी क्या है, पूरी फ्री है, ठीक है। तो हम इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। 4, देन 4, 3, 25, 8, 19, then 6, then 4, 3, 25, 8, 19 एंड 6, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए 6 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है वो क्या है आपका 25, बट 25 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा कैश है हिट हो गया, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली जब ब्लॉक बनाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को फ्री छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ, मैं इसमें एक ही ब्लॉक में बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको जस्ट लेफ्ट स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट नंबर पर जा रही हूँ, राइट। अब 25 आपका क्या हो गया है, हिट हो गया है। अब आपको इंसर्ट क्या करना है, 8, ठीक है। अब जैसे ही आपका 8 आया, देखिए 8 भी आपका ऑलरेडी ब्लॉक नंबर 3 पर अवेलेबल है और 8 की एंट्री हम कर चुके हैं। सो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका कैश है हिट हो गया, ठीक है। 8 भी आपका हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका 16, ठीक है। अब जैसे ही 16 आएगा हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्लॉक तो फ्री है अभी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे इंसर्ट कर देंगे। 16 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 35 भी आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। अब आपकी 35 तक सारे नंबर्स फिल हो गए, ब्लॉक आपका पूरा फ्री नहीं है, पूरा फुल हो चुका है। अब आपको रिप्लेस करना स्टार्ट करना है, राइट। तो नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 45, ठीक है। अब 45 को हमें किससे रिप्लेस करना है, जो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हो। तो सबसे लीस्ट हमारा कौन सा है, तो सबसे लीस्ट हमारा कौन सा है, 4 है, जो हमारा सबसे पहले यूज हुआ था और जिसका हम रिसेंटली कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पास्ट देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 45 को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 22, तो 22 किससे रिप्लेस कर दिया हमने, 3 से, राइट। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 8 आपका ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो गया आपका, हिट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 3, ठीक है। अब 3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 19 3 को हम रिप्लेस करेंगे 19 से, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 16 ऑलरेडी हमारा है, तो 16 क्या हो गया आपका, कैश है हिट हो गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया 25, ठीक है। 25 भी हमारा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, हिट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट आया 7 किससे रिप्लेस होगा आपका, 6 6, ठीक है। तो देखिए ये आपके क्या हो गए, सारी एंट्रीज आपने फिल कर दी। टोटल नंबर ऑफ हिट आपके कितने आए, 1 2 3 4 5 आए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, मैम इसमें फुल्ली एसोसिएटिव का क्या रोल हुआ? देखिए ये हमारा LRU तो वैसे ही यूज हो रहा है। हमने जब फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग जब पढ़ी थी, राइट, तो हमने उसमें कुछ फॉर्मूला यूज तो किया नहीं था,
फुल्ली एसोसिएटिव में हमने बताया था, जैसे हम लोगों ने सेट एसोसिएटिव में हम लोगों ने k log n वाला एक फॉर्मूला यूज किया था, याद होगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने फुल्ली एसोसिएटिव में एक फॉर्मूला यूज किया था जिसके थ्रू हम मॉड से वैल्यूज निकाल रहे थे, एंड वहां पर हम बता रहे थे कि कैसे हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी मैप करेंगी, राइट। यही किया था हमने मैपिंग टेक्निक्स में। जब लास्ट में जो हमने किया था, तो हमने 3 टाइप की मैपिंग्स देखी थी, और उसमें हमने डायरेक्ट, एसोसिएटिव एंड फुल्ली एसोसिएटिव देखी थी, राइट। तो जो हमारा फुल्ली एसोसिएटिव था, फुल्ली एसोसिएटिव में क्या कर रहे थे हम, कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वहां पर क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे मेमोरी में जो ब्लॉक था, जहां पर भी फ्रीली अवेलेबल था, हम वहां पर उसको इंसर्ट करा रहे थे, राइट। यही कर रहे थे हम। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को अगर हमें प्लेस करना है, तो हम थ्रेश नहीं कर रहे थे, ओवरराइट नहीं कर रहे थे, हम उसे रिप्लेस कर रहे थे। दैट्स व्हाई हमें वहां पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट थी। और जब हमने ये पढ़ा था फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, तब हमने बताया था कि फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, LRU का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने LRU यूज किया है फुल्ली एसोसिएटिव में, इसीलिए हम कर पा रहे हैं इसको, बिकॉज हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रीली अवेलेबल ब्लॉक्स हैं, हम वहां पर एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं। तो जब भी आपके पास में ये फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग या सेट एसोसिएटिव मैपिंग या डायरेक्ट मैपिंग, ये टर्म यूज होंगे, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर ये पर्टिकुलर टर्म्स यूज है, अगर फुल्ली एसोसिएटिव है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम नॉर्मल LRU यूज करते हैं हमें वही यूज करना है, जैसे हमने अभी इसमें किया। बट अगर आपका सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था n log m वाला, हम उससे वैल्यूज निकालेंगे और फिर इनको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है कि हम क्यों, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का क्या रोल है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग का, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा हमें एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक्स दी हुई है, राइट। सो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ 4-वे सेट एसोसिएटिव कैशे, ठीक है। क्लियरली मेंशन होगा 4-वे सेट एसोसिएटिव कैशे, या सेट एसोसिएटिव हम बोल सकते हैं टेक्निक्स, ठीक है, विथ टेबल 16 कैशे ब्लॉक, ठीक है। अब हमें सेकेंडली क्या चीज दिए हैं, कैशे ब्लॉक साइज दिया है कितना, 16, ठीक है। 16 कैश मेमोरी, कैश ब्लॉक, मेन मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस दिए हैं। अब हमें क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं किसके लिए, मेन मेमोरी के, कितने हैं, 0, 255, 1, 4, 3, 8, 133, 159, 216, 129, 63, 8, 48, 32, 73, 92 एंड 155, राइट। ये दिया है। अब हमें इससे वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो समझने वाली चीज है, सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मैपिंग दिया है तो कौन सी टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, तो हमें डायरेक्टली क्या स्ट्राइक करेगा माइंड में कि हमें सबसे पहले तो सेट एसोसिएटिव है, तो हमें सबसे पहले सेट बनाने होंगे, राइट। हम क्या करते थे सेट एसोसिएटिव में, सेट्स बनाते थे। जो हमारे मेमोरी ब्लॉक्स है, कौन सा मेमोरी ब्लॉक किस सेट से बिलोंग करेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, जो भी हमारी कैश मेमोरी के ब्लॉक्स थे उनको हम सेट में डिवाइड करते थे, फिर हमारी मेमोरी ब्लॉक उस पर्टिकुलर सेट से एसोसिएटेड होती थी, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ब्लॉक साइज, कैश मेमोरी का ब्लॉक साइज दिया है 16, और ये क्या है, हमारा 4-वे सेट एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सेट निकालेंगे। सेट कैसे निकालेंगे, टोटल मेमोरी का साइज 16, और जितने भी वे सेट एसोसिएटिव है, 4-वे है, 3-वे है, 2 है, उससे हम निकालेंगे साइज। ये हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या आएंगे, 4। तो सेट का साइज क्या, सेट हमारे पास कितने आ गए, 4, नंबर ऑफ 4 हमारे क्या होंगे, सेट होंगे, ठीक है। अब हम जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे सेट एसोसिएटिव के लिए,
ठीक है। सो कैस हमारा जो फॉर्मूला था, हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे सेट एसोसिएटिव में, वो क्या था हमारा, m इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं, m इज इक्वल टू i परसेंट n। और हमने दूसरा इसी को हमने अलग अलग उससे समझा था। तो हम बेसिकली जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो था हमारा m मॉड्यूलो n। ठीक है। अब m और n क्या था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे, k या m बोल सकते हो, k मॉड्यूलो n या m मॉड्यूलो n। तो n क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमारा 4 बेस सेट एसोसिएटिव है, ठीक है, और जो हमारा सेट है, ठीक है। k क्या है आपका, ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर कौन से होंगे, ये जो दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये हमारे ब्लॉक नंबर्स हैं, बट इन ब्लॉक नंबर्स की हम एंट्री कैसे करेंगे, जो इनकी हमारी इस फॉर्मूले से वैल्यू निकलेंगी उससे हम एंट्री करेंगे। ठीक है। अब इससे वैल्यू किसकी निकलेंगी, आपकी सेट की वैल्यू निकलेंगी। तो हमारे नंबर ऑफ सेट कितने, 4 हो गए। तो 0 to 3 हमारे क्या होंगे, सेट होंगे। तो सबसे पहले तो ये आपने एक ब्लॉक बना लिया कैश मेमोरी का। अब हमें कितने कैश मेमोरी में कितने सेट है हमारे, 4। तो हम 4 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3। ठीक है। अब 4 सेट है तो हम इनकी नंबरिंग भी कर देंगे, सेट 0, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ठीक है। अब इस सेट के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे, सिर्फ 4 जाएंगे। ठीक है, 4 सेट। ठीक है। तभी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, कैश ब्लॉक साइज 16 है, 4 बेस सेट एसोसिएटिव है, एक सेट हमारे 4 होंगे और हर एक सेट के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 4 जा 16, राइट। अब हम इनमें एंट्रीज कैसे करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो एंट्रीज करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे k मॉड्यूलो n। अब एंट्रीज स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है k mod n। ठीक है। नंबर्स आपके लिखे हुए थे, फर्स्ट नंबर था आपका 0, राइट। नंबर्स मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, 2-3 नंबर्स 0 255 143, ये सब नंबर्स हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 0। तो आप क्या करेंगे, 0 मोड n की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 4 रखनी है। तो 0 मोड 4 वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 मोड 4 की 0। तो यहाँ पर आ गया 0। 255 मोड 4 वैल्यूज बताते जाइए, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखते जाऊंगी। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 255 मोड 4 वैल्यू आई आपकी 3। 1 मोड 4 1 1, 4 मोड 4 0। देन आपका है नंबर 3 मोड 4। देन नंबर है आपका 3 8 मोड 4 3, 8 मोड 4 0 0। देन है 133 मोड 4, 159 मोड 4। 133 वाला 1 हो जाएगा। This is your 1, 159 is your 3, 216 mode 4, that is 0, 63 mode 4, that is 3, then 129 mode 4 1, 8 mode 4 is 0, 48 mode 4 is 0, 32 मोड वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है ना सभी को, कैलकुलेटर से हम डायरेक्टली कर लेते हैं, अदरवाइज वैसे कैसे करते हैं पता होगा ना सभी को, मोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड 4 इज 0, 92 के बाद लास्ट है 155 मोड 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब आपके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनसे अपने आपने ये सारी वैल्यूज निकालनी। अब हमारा यहीं पर बना लेती हूँ वापस से मैं कैश को 1
2, 3 and 4. Set 0